तो दोस्तों आज जानेंगे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का मतलब क्या है, कंप्यूटर क्या क्या करता है, कंप्यूटर कौन कौन सी चीज़ मिलकर बनती है कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर में मेन खेल किसका है, मेन खेल कौन खेलता है कंप्यूटर में। कंप्यूटर की जो डिवाइसेस हैं उन डिवाइसों में सबसे ज़्यादा खेल कौन खेलता है, सबसे मेन मालिक और दिमाग कौन है। वैसे तो आप बहुत से वीडियो में पढ़े होंगे, देखे होंगे कि मतलब कंप्यूटर एक कंप्यूटर है। ठीक है, तो बात करते हैं हम। देखिए ये हमारा मॉनिटर एक टीवी मान लीजिए, मॉनिटर एक डिस्प्ले का काम करता है। डिस्प्ले एक शीशा का बना होता है डिस्प्ले, ये मॉनिटर है। इसका काम खाली दिखाने का काम करता है। अगर हम कोई भी काम कंप्यूटर में अगर करेंगे तो उसको हमें दिखाने का काम करता है, उसे हम कहते हैं मॉनिटर। ठीक, और ये जो हमारा कीबोर्ड दिख रहा है, ये कीबोर्ड भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है। जब कोई भी चीज़ हमें कंप्यूटर में करनी होती है तो उसको हम क्या करते हैं कि इस कीबोर्ड के ज़रिए उसमें कंप्यूटर में हम लिख देते हैं, मतलब टाइपिंग करते हैं, तो कंप्यूटर वो काम रीड करता है। रीड करने के बाद उसका आंसर हमें दे देता है। मतलब ये दोनों का काम आप समझ गए होंगे कि ये डिस्प्ले का मतलब क्या है कि हमें कोई भी काम अगर करना है तो उसको दिखाने का काम करता है। और कीबोर्ड का काम क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर हमें उसमें लिखने का काम जो करते हैं वो हमें लिखवाने में मदद करता है, जो लिखने में मदद करता है वो हमारा कीबोर्ड का काम करता है। और दूसरा नंबर ये हमारा हो गया माउस एक ऐसा पॉइंटर है। पॉइंटर माउस को एक समझ लीजिए एक पॉइंटर मान लीजिए। पॉइंटर का मतलब कोई भी चीज़ अगर हमें क्लिक करना होता है या किसी फाइल को खोलनी होती है या किसी को सेलेक्ट करना होता है तो वो माउस का काम कर रहा है। माउस उसी को सेलेक्ट करने का काम करता है, किसी भी चीज़ को यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ उठा कर ले जाने का और इधर से उधर ड्रैग एंड ड्रॉप करने का काम जो करता है वो माउस का काम करता है। ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब कोई चीज़ यहाँ से उठाकर वहाँ करने में, वहाँ से उठाकर वहाँ करने में, ये जो काम करता है वो हमारा माउस करता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा सबसे मेन जो पार्ट बोलते हैं हम कंप्यूटर में वो होता है हमारा सीपीयू। बिना सीपीयू को हमारा कंप्यूटर एक कदम चल भी नहीं सकता, कोई काम नहीं कर सकता है। ये सीपीयू जो है, हम बोल देते हैं कि सीपीयू क्या होता है। सीपीयू मतलब जानते हैं, सीपीयू है कंप्यूटर है, सीपीयू है वो डब्बा है, डब्बा, लेकिन डब्बे के अंदर जो रहती है वो बहुत शातिर सी चीज़ है। देखिए जैसे कि हमारा आ गया ये सीपीयू। ठीक, अब हम इसे देखते हैं। सीपीयू में 3 भाग में होती है, 3 भाग 4 भाग में डिवाइड होती है। हमारा कंप्यूटर किस तरह काम करता है, अब देखिए हमारा सीपीयू का मतलब है हमारा डब्बा। ये डब्बा हो गया, ये डब्बा है, ये डब्बा हमारा सीपीयू हो गया। अब इस डब्बे में अब क्या क्या हमारे डब्बे में क्या क्या होता है तब हमारा कंप्यूटर काम करता है। मतलब मान लीजिए ये रेसा मान लीजिए हमारा रेसा जो दिख रहा है, चारों तरफ जो रेसा हैं दिख रही हैं, ये हमारा मदरबोर्ड का फ्रेम दिख रहा है। ठीक है, ये हम फ्रेम मानेंगे, इसको हम फ्रेम मानेंगे। और इसके जो बाएं और दाएं में और साइड में जो दिख रहा सिस्टम, जैसे कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी, ठीक है, ये सब मदरबोर्ड में अटैच रहते हैं। जो भी इनका भी काम होता है उसमें कि कोई भी काम इनको दिया जाता है तो ये सब करते हैं, उसमें इसको करना पड़ता है। जैसे कि अब देखिए हमारा सीपीयू हमारा यहाँ से ऊपर सीपीयू लिखा हुआ है, तो उसमें एक कंट्रोल यूनिट होती है, एक अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है। कंट्रोल यूनिट का मतलब आपको कंट्रोल का मतलब ही कंट्रोल ही है। कंट्रोल का मतलब ही कंट्रोल है कि मतलब कोई भी काम अगर हम करेंगे तो उसको कंट्रोल करके उसको कंप्लीट करके यूज़र को दे देता, इंटरफेस कर देता, उसे हम कंट्रोल यूनिट करते हैं। कोई भी काम अगर हम कम्प्लीटली करना चाहते हैं, अगर कंप्यूटर में करेंगे तो उसको जो कंप्लीट करके कंट्रोल में लाकर उसको कंट्रोल करके पूरा कंप्लीट करके जो दिखा देता है, दे देता है, रिजल्ट आउटपुट दे देता है, उसे हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं। और दूसरा हो गया है हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का मतलब जैसे कि जोड़ना घटाना और किसी भी चीज़ को जोड़ना घटाना, मल्टीप्लाई डिवाइड करने का काम ये अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट सेक्शन का होता है। ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सेक्शन का मतलब ये है कि जोड़ घटाना, किसी सामान को जोड़ना, काउंटिंग करना, माइनस प्लस इंटू डिवाइड, कोई भी काम करने के लिए इसे यूज करते हैं। अब इसमें देखिए इसमें है नहीं, ठीक है, इसमें अटैच हो जाता है एक मेमोरी भी 2 किस्म की होती है, जो भी मदरबोर्ड से एक आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। अब कोई भी काम अगर सीपीयू में दिया जाएगा करने के लिए
तो मेमोरी में जो स्टोर डाटा होता है उसी स्टोर डाटा को अगर हम प्रोसेसिंग करेंगे तो हमारे सीपीयू के थ्रू वो प्रोसेसिंग होगा। और वो प्रोसेसिंग कैसे होगा? जो कि मेमोरी में स्टोर होकर रखा होगा तभी जाकर वो प्रोसेसिंग करेगा। ठीक है, ये मतलब एक दोनों से एक आपस में एक दोनों को इंटरकनेक्टेड होता है। ये सब इंटरकनेक्टेड होते हैं, इनकी डाटाएँ, इनके लाइनें, इनके रेखाएँ जो होती हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है। अब ये हमारा हो गया इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस का देखिए क्या होता है। इनपुट डिवाइस का मतलब कोई भी सामान, अगर कोई भी चीज़, कोई भी डिवाइस अगर कंप्यूटर में इनपुट मतलब लगाने का काम करते हैं जो हम, मतलब मान लीजिए हमारा कीबोर्ड में जैसे एग्जांपल में बोला कि एग्जांपल के रूप में ये हमारा कीबोर्ड जो है, ये कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है। जो उसका वायर होता है, इसको जब उसके सॉकेट में जब इनपुट करते हैं वो हमारा इनपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ कोई भी डिवाइस अगर हम कंप्यूटर में इनपुट करेंगे, लगाएंगे तो उसे हम इनपुट कहेंगे। और आउटपुट का मतलब ये हो गया, जैसे कि एक एग्जांपल के रूप में ले लीजिए, एक हमारा साउंड है, कोई साउंड है। ठीक है, अब इसको साउंड को अगर हम उसके वायर के थ्रू उसको उसके सॉकेट में अगर डाल देंगे, अगर उसको उसके वायर के थ्रू उसके सॉकेट में, पीसीबी के सॉकेट में अगर हम डाल देंगे तो इनपुट आउटपुट दोनों का काम करता है, दोनों का काम करना शुरू कर देगा। पहले नंबर तो हम जब इसको इनपुट करेंगे तो हमारा इनपुट का काम कर दिया। उसके बाद उसमें हम कोई मूवी या कोई भी चीज़, वीडियो और कोई भी चीज़ अगर हम प्ले करेंगे तो उसमें से जो आवाज़ निकलेगा वो हमारा आउटपुट हो गया। मतलब इसमें लगाएंगे तो हमारा इनपुट हो गया, उसमें से आवाज़ निकलेगा तो हमारा आउटपुट हो गया। मतलब एक आपस से इंटरकनेक्टेड होते हैं सब। इन सभी डिवाइसों का एक लोगों से दूसरे लोगों से कनेक्टेड होते हैं। कोई भी अगर काम करना है, कोई भी टास्क करना है तो इन लोगों को एक आपस में इंटरकनेक्टेड होने की वजह से इनका स्पीड में कोई फ़र्क नहीं पड़ती है। ठीक है, अब देखिए हमारा मेन हो गया कंट्रोल यूनिट मेमोरी। अब देख रहे हैं कंट्रोल यूनिट सीपीयू के मेन मदरबोर्ड से इसका लिंक है, कनेक्टेड है। यहाँ से इंस्ट्रक्शन यहाँ देगा, फिर यहाँ से फिर यहाँ देगा। मतलब कोई भी काम अगर ALU को करना होता है तो पहले कंट्रोल यूनिट से यहाँ आएगा, यहाँ से फिर कंट्रोल होकर कंप्लीट करके यहाँ कंट्रोल यूनिट में देगा। और यहाँ से फिर कोई भी अगर टास्क करना है तो आउटपुट में हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। तो मेमोरी का काम क्या होता है? कोई भी चीज़ स्टोर करके रखना होता है। मैसेज जैसे मान लीजिए हमारा एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर का 500 GB हार्ड डिस्क है, उसको हम मेमोरी कहते हैं। ठीक है, हार्ड डिस्क SSD ये हमारा हार्ड डिस्क है, स्टोरेज है, ये हमारा स्टोर करने का काम करता है। कोई भी चीज़, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी फाइल को हमें जो स्टोर करके रखते हैं वो हमारे मेमोरी में स्टोर करके रखते हैं। और मेमोरी भी दो किस्म की होती है, एक रैम मेमोरी होती है, एक रोम मेमोरी होती है। रैम मेमोरी का क्या मतलब है? रीड ओनली मेमोरी, ये हमारा रोम हो गया। दो किस्म का मेमोरी होता है। रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी। एक रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब जो हमारा हार्ड डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क में कोई भी चीज़ अगर हम फाइल बनाकर रखेंगे तो उसको हम दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। मतलब दोबारा उसे फिर हम रिसाइकल यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए हमारे एक्सेल का फाइल है, उसमें हम रखे हुए हैं मेमोरी में, हार्ड डिस्क में स्टोर करके रखे हैं। मान के चलिए 2-4 दिन के बाद हमें फिर उसे एडिट करना पड़ा या उसे फिर से प्रिंट आउट देना पड़ा या एडिट करना पड़ा, तो उसे हम यूज़ करके उसमें एडिट कर देते हैं। एडिट करके फिर से उसे प्रिंट आउट ले सकते हैं। मतलब ये हमारा रैम का मेमोरी काम कर दिया। ठीक है, और रोम जो होता है, ये रोम क्या होता है? रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी। इसके दिमाग में एक ऐसा वायरस कंपनी के तरफ से सेट किया जाता है कि जितना कोई भी कंप्यूटर में अगर कोई भी दूसरा काम करना होता है तो वो नहीं करेगा। जो उसको सिखाकर, पढ़ाकर, उसके अंदर जो कोड डालकर, आईडी डालकर दिया होता है, बस वही अपना काम करता है। इसका डाटा कभी उसके दिमाग से डिलीट नहीं होता। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, ये था हमारा कंप्यूटर का एक्सप्लेनेशन कि कंप्यूटर क्या होती है, कंप्यूटर का मतलब क्या है, कंप्यूटर में किस तरह से काम होता है।
बस सिंपल सी भाषा में आप बोल सकते हैं कि CPU का मतलब है उसमें 3-4 कनेक्टेड डिवाइसेस की मेल मिलाप की वजह से ये सब कंप्यूटर रेडी हुआ है और एक आपस में मिलकर ये काम करते हैं। इनपुट, आउटपुट, कंट्रोल यूनिट, ALU, मेमोरी, ठीक है। अब इन्हीं लोगों का कॉम्बिनेशन की वजह से कंप्यूटर रेडी होता है और उनके क्लास में काम बराबर होता है। अब देखिए, मान के चलिए हमारा हो गया मदरबोर्ड, ठीक। अब मदरबोर्ड में अब हम देख सकते हैं ये हमारा CPU सॉकेट। CPU सॉकेट मतलब प्रोसेसर का सॉकेट है, ठीक है। ये हमारा प्रोसेसर का सॉकेट है, ये हमारा प्रोसेसर का सॉकेट है, इसमें हमारा प्रोसेसर होता है। अब प्रोसेसर का मतलब क्या है, कोई भी प्रोसेसर है किसी भी जनरेशन का होता है तो उसका स्पीड जो होती है उसके जनरेशन के हिसाब से स्पीड के ऊपर डिपेंड होती है सब, ठीक है। अब कोई भी प्रोसेसर है उसके जनरेशन के हिसाब से उसका स्पीड के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। इसमें देखिए हमारा इनपुट डिवाइस कहाँ है। इनपुट डिवाइस हमारा ये हो गया इनपुट डिवाइस। देखिए इनपुट आउटपुट पोर्ट, इनपुट आउटपुट पोर्ट, पोर्ट का मतलब है सॉकेट। अब देखिए हमारा एयरफोन वाला हो गया, ठीक है। हमारा मेमोरी कार्ड हो गया, ये USB हो गया और हो गया ये VGA का हो गया, VGA केबल का होता है। उसके बाद ये हमारा पेन ड्राइव का हो गया, ठीक है। इसमें देखिए बहुत से हो गए, बैटरी हो गई, बहुत से कंपोनेंट लगे रहते हैं, बहुत से डिवाइस लगे रहते हैं, बहुत से डिवाइसेस लगे होते हैं इसमें। SD ऑडियो हेडर हो गया, SD ऑडियो हेडर हो गया हमारा, देखिए इधर ये हमारा ऑडियो हेडर हो गया। ऑडियो का डिवाइस का जो वायर होता है उसको इसमें कनेक्टेड करते हैं। USB 2.0 हेडर हो गया, USB कनेक्टर इसको बोलते हैं। सिस्टम पैनल हेडर, सिस्टम पैनल हेडर मतलब मेन खेल इसी में है। अगर इसको अगर नहीं सही से लगा पाएंगे तो कंप्यूटर ऑन ऑफ होगी और परेशान हो जाएंगे लोग। इसको सबसे मेन गेम इसका होता है। अगर यही सिस्टम पैनल जो होती है इसको फ्रंट पैनल भी कहते हैं, इसको फ्रंट पैनल भी कहा जाता है, फ्रंट पैनल भी कहा जाता है। अगर ये वायर इसमें अच्छे से जिस जगह ज़रूरत है उस जगह पे अगर नहीं लगेगी तो आपको फिर बहुत दिक्कत हो सकती है कंप्यूटर ऑन होने में, ठीक है। हमारा SATA हो गया, SATA हमारा हो गया, SATA पोर्ट हो गया। SATA पोर्ट के हार्ड डिस्क को एक आपस से कनेक्टेड करने के लिए हमारा SATA पोर्ट काम होता है, ठीक है। हमारा SATA पोर्ट का मतलब हार्ड डिस्क से कनेक्शन देता है, मतलब डाटा इधर से उधर करने का काम करता है। इसमें एक केबल लगता है और इसमें हार्ड डिस्क में लगता है। इसका केबल हार्ड डिस्क में केबल कनेक्ट होता है, तब वहाँ का डाटा जाकर इसमें मदरबोर्ड में एक्सेस कर सकते हैं। अब USB 3.0 हेडर, ये हमारा अब अभी के समय में ये सब नहीं चल रहा है लेकिन फिर भी ये सब पुराने बोर्ड की वजह से दे रहे हैं। हमारा मदरबोर्ड पावर कनेक्शन का जो हमारा SMPS होता है, SMPS का पावर कनेक्शन का वायर होता है, वो SMPS का पावर कनेक्शन का वायर होता है, इसमें कनेक्टेड करते हैं तब इसमें पावर आती है। ये हमारा फैन हेडर हो गया, फैन हेडर हो गया। ये फैन हेडर में हमारा क्या होता है, मतलब पंखे की सॉकेट है, पंखा की सॉकेट है। जो हमारा पंखा लगता है ना हमारा प्रोसेसर के ऊपर, हमारे प्रोसेसर के ऊपर जो पंखे लगते हैं वो पंखे का वायर इसमें कनेक्ट होता है इसमें, तभी जाकर कंप्यूटर कुछ ज़्यादा ही समय तक चलती है। अगर वो पंखा नहीं रहे, फैन नहीं रहेगा कंप्यूटर में तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक एक छीन के बाद 2 मिनट के अंदर वो बंद हो जाता है, क्योंकि जब प्रोसेसर को हीट ज़्यादा मिल जाएगी, उसको ठंडक नहीं मिलेगी तो ऑटोमेटिक अपने आप को बंद करके बैठ जाता है, ठीक है। ये हमारा CPU पावर कनेक्टर, ये हमारा CPU पावर कनेक्टर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पावर कनेक्टर है हमारा, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पावर कनेक्टर है CPU। ये हमारा CPU में जो पावर आती है उसका कनेक्टर यहाँ लगता है, CPU पावर कनेक्टर। ये सब SMPS से कनेक्टेड होती है। तो ठीक है, लगे रहिए हमारी वीडियो के साथ। और इसके बाद और भी कंप्यूटर के बारे में और भी आगे वीडियो में CPU पिक्चर के साथ RAM क्या होता है, कंप्यूटर का फैन क्या होता है, CPU पावर कनेक्टर क्या होता है और SMPS क्या होता है, इसके बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए इस चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी बजा दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी मार दीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।